क्या कहा बिलावल ने, दिखाइएगा जी। नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को मदद करने के लिए की गई इलेक्शन में। मिली मुस्लिम लीग का किरदार आपके सामने है, जहां कलदन तंजीमों रीब्रांड करके इलेक्शंस में उनको लाया गया ताकि पीटीआई को सपोर्ट मिले। हम क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया को कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एनआरओ, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्यूनिटी, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस का कोर्ट में भी कोई डेट नहीं मिलता, कोई फैसला उनके खिलाफ ना हो, मगर आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को, इस मुल्क का पहला मुंतखब वजीर आजम को फांसी पे चढ़ा सकते हो, मगर कलदन तंजीमों जो मेरे कौम के बच्चों को मारते हैं और बाकी मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करते हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये कैसे हो सकता है कि 3 बार मुंतखब वजीर आजम आज भी कोट लखपत जेल में है, बीमार है मगर जेल में है, मगर आप कलदन तंजीमों को अरेस्ट नहीं करवा सकते हो। स्पीकर सिंध असेंबली को झूठे इल्जाम इस्लामाबाद से अरेस्ट करवा सकते हो। अब क्या कोई कलदन तंजीम को आप एसेट बियॉन्ड मींस पे अरेस्ट नहीं कर सकते हो? उनके एसेट्स कहां से आते हैं, उस पे जरा जेआईटी बिठाए। बहुत मुश्किल सवाल है, इस सवाल का जवाब आना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करो, पाकिस्तान को बचाओ। बिलावल एक तीर से 2 शिकार करते रहे हैं कि जेआईटी बिठाओ, और इस जेआईटी की तरफ अगर बात करें तो जेआईटी का इशारा सिर्फ नवाज शरीफ के ऊपर नहीं है। जेआईटी की तलवार लटक रही है इस वक्त आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के सर के ऊपर, और बहुत से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हुकूमती जो तबके से करीब हैं उनका ख्याल ये है कि केस इतना मुश्किल है जरदारी साहब के लिए कि हो सकता है कि रवा माह में आखिर में या अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ के अप्रैल के अवाइल में किसी वक्त इनकी गिरफ्तारी की भी नौबत पहुंच सकती है। पहले तो बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ मार्च के अवाइल की थी, लेकिन ये जो सिचुएशन हमारे बॉर्डर्स के ऊपर बनी, लगता यह है कि उस वजह से मामला थोड़ा सा डिले हो गया। तो अभी भी 2-3 हफ्ते की दूरी के ऊपर ये मामला है, ज़्यादा दिन टलेगा नहीं। 15 तक की तो अभी उनकी ज़मानत है। फिर केसेस के ऊपर भी तनकीद थी जो शिफ्ट किए जा रहे हैं रावलपिंडी उसकी तरफ भी, लेकिन अदलिया की तरफ भी बिलावल ने बराह रास्त आज उसको भी टारगेट किया। दिखाइएगा अदलिया के ऊपर क्या कहा। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रहा है। ये जो बेनामी अकाउंट्स केस है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही है। इलेक्शन के दौरान इस किस्म की केस पे सुओ मोटो लेना तो पैगाम जाता है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और फिर उस जेआईटी पे आईएसआई को बैठाना एक गैर जमहूरी प्रेसिडेंट है। ना सिर्फ आईएसआई को पॉलिटिसाइज करता है मगर जुडिशरी को भी पॉलिटिसाइज करता है और जुडिशरी को मिलिटराइज कर देता है। ये हमारे आज के प्रोग्राम का मेन फोकस रहेगा जी, जहाँ पर एक तरफ फ़ौज को ललकारा है, एक तरफ कालादम तंजीमों को रोल बैक करने की बात की है, आईएसआई के नुमाइंदे को जेआईटी में डालने का इशू पेश आया है, अदलिया की जानिब कहा गया कि वो पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो असल मकसद इनका है क्या, ये बात हम अपने मेहमानों से पूछेंगे।